नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अनुराग लाइव में। और दोस्तों, मैं आज आपको लेकर चलने वाला हूं इस संत कबीर नगर के सबसे प्राचीन जो है शहर हरिहरपुर नगर पंचायत में, जो कि अपने विकास के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर कई ऐसी दार्शनिक जगहें हैं जो घूमने के लिए मशहूर हैं और ये इसका इतिहास भी जो बहुत पुराना रहा है। तो यहाँ इतिहास के बारे में भी, हरिहरपुर का जो इतिहास रहा है इसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। और हरिहरपुर में जो जगहें घूमने के लिए प्रसिद्ध है वहाँ भी हम चलने का प्रयास करेंगे। तो आप भी हमारे साथ चलिए और बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए चलते हैं हम लोग। फाइनली हम लोग अपनी टीम के साथ पहुंच चुके हैं हरिहरपुर। और यहाँ से हमने डिसाइड किया है कि हम लोग हरिहरपुर, चूँकि बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो हम लोग अब यहाँ से चलेंगे बाबा सिद्धेश्वरनाथ धाम। हम लोग कई पार्ट में हरिहरपुर की वीडियो को कवर करने का प्रयास करेंगे, लेकिन सबसे पहली वीडियो जो हमारी होगी वो हरिहरपुर सिद्धेश्वरनाथ धाम की होगी। तो चलिए चलते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, आज हम हरिहरपुर जो है नगर पंचायत में आए हैं। और यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर है जिसे जो है बाबा सिद्धेश्वरनाथ के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है यह स्वयंभू शिव है, क्योंकि यह सदियों पुराना शिवलिंग है। और ऐसा भी पता चला है कि इनका काफ़ी हद तक क्षरण भी हो गया है, इनके संरक्षण की कोई खास व्यवस्था नहीं हो पाई है। आज जो है प्रयास करेंगे, आज उनको आपका दर्शन कराने का प्रयास करेंगे। यह बाबा सिद्धेश्वरनाथ का शिवलिंग है। और आप देखेंगे कि शिवलिंग का जो पुराना स्वरूप है वह क्षतिग्रस्त हो चुका है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना पुराना रहा होगा। थोड़ा सा हिस्सा दिख रहा है केवल, जो है बाकी जो हिस्सा है वह क्षतिग्रस्त हो गया है। और जो पता चल रहा है कि यह बलुआ पत्थर से निर्मित रहा होगा और इनको स्वयंभू शिव माना जाता है। लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि इसको संरक्षित नहीं किया जा सका। हालांकि यहाँ की जो स्थिति है, यहाँ पर प्रत्येक शिवरात्रि में एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। छठ के अवसर पर भी यहाँ पर बड़े मेले का आयोजन होता है। सड़क के उस पार आप देख रहे होंगे एक बड़ा सा गेट दिख रहा है। तो उधर जो है सिद्धेश्वर नाथ की ज़मीन शायद है और वहाँ पर काफ़ी बड़ा एक कैंपस है जिसके सुंदरीकरण का प्रयास कुछ लोगों के द्वारा किया गया है। बाकी कुछ जानकारी जो है हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुराग मणि हैं, वह आपको उपलब्ध कराएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। जैसा कि आपको पता होगा, महेश्वर जी ने आपको
बता ही दिया है कि हम लोग फाइनली हरिहरपुर के सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में आ चुके हैं, जो कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है। बताया जाता है कि यह सैकड़ों साल पुराना मंदिर है। और ये जो शिवलिंग आपको दिखाया है मैंने अभी कुछ देर पहले, मैं महेश्वर जी से कहूँगा कि शिवलिंग आपको दिखाएंगे, तो कैमरा उधर ले जाएंगे। तो शिवलिंग ये जो है, ये बताया जाता है, हमने सुना है अपने जो हमारे बुजुर्ग रहे हैं कि ये शिवलिंग अपने आप से निकला था। और अभी शिवलिंग का जो है बहुत छोटा सा हिस्सा रह गया है, बाकी नीचे शिवलिंग है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऊपर का जो हिस्सा है उसका धीरे धीरे वो क्षतिग्रस्त हुआ है। और इसको देख रहे हैं यहाँ पे, जब तक स्वर्गीय श्री भालचंद्र यादव जी का जब तक नेतृत्व हुआ करता था, जब तक वो थे यहाँ पे, तब तक वो स्वयं इसकी देखभाल करते थे। और उनके नेतृत्व में ये जो विकास हुआ है यहाँ पर सिद्धेश्वर नाथ धाम का, ये उन्हीं के नेतृत्व में हो पाया है। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये कैंपस जो बना हुआ है, ये सब उन्हीं के द्वारा करवाया गया है। यहाँ पे एक और शिवलिंग है, हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। गौरी गणेश का ये जो मंदिर है, यहाँ पे हम दिखाने का प्रयास करेंगे आपको। देखिए, ये मंदिर काफ़ी प्राचीन बताया जाता है। हमने सुना है, अपने जो हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे, जो हमारे बाबा थे या फिर हरिहरपुर के ही जो निवासी हैं, वो बताते हैं कि ये मंदिर जो है सैकड़ों साल पुराना है। और यहाँ का काफ़ी इतिहास भी रहा है हरिहरपुर से जुड़ा हुआ सिद्धेश्वर नाथ का। यहाँ पे तमाम ऐसी चीज़ें हुई हैं, ऐसी घटनाएं हुई हैं जो आगे चलकर हम आपको बताने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ हरिहरपुर नगर पंचायत की जो युवाओं की टीम है वह जो है मौजूद है। और गेट के अंदर एक बाबा भी नज़र आ रहे हैं, आप सामने से देख सकते हैं। हम चलते हैं, उनसे बाबा सिद्धेश्वर नाथ के कुछ इतिहास के बारे में जानते हैं। तो फिलहाल हम आ गए हैं बाबा जी के पास, और हम बाबा जी से जानने का प्रयास करेंगे कि इस मंदिर का क्या इतिहास है या कितना प्राचीन है। बाबा जी, आप थोड़ा बताएं हमें कि इसका इतिहास क्या है। और इतिहास इसका ये है, हाँ, जी, जी। ये झारखंडी हैं, बाबा सिद्धेश्वर नाथ झारखंडी हैं। इनका छत कोई नहीं लगवा पाता है। अच्छा अच्छा। यहाँ जो भी कुछ कोई भी मांगता है उसको पूरा मुराद मिलती है। जी जी जी। हाँ जी और ये कई सौ साल पुराना मंदिर है, जी 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 जी। लगभग 250-300 वर्ष। बाबा जी, एक चीज़ जो मैंने देखा, यहाँ पर जो शिवलिंग है वह काफ़ी क्षत विक्षत हो गया है, तो उसके जो है सुधार के लिए आपने कुछ करने का प्रयास किया अथवा नहीं किया? कोई यहाँ के कोई भी उसको कुछ नहीं कर सकता, जो जैसा है वैसे ही वो रहेगा। जी जी। हाँ, उस पर नहीं, कोई कई जगह मैंने देखा, हमारे वहाँ एक ऐसे ही स्वयंभू शिव है, एक जगह हम वहाँ पे गए थे जिनका नाम बामेश्वर नाथ है, बउरावा बाबा सब लोग कहते हैं। तो वहाँ भी इस प्रकार की समस्या आ रही थी। बलुआ पत्थर से निर्मित बहुत प्राचीन 400-500 साल पुराना शिवलिंग था, तो नीचे से उसमें क्षरण हो रहा था। तो उसे वहाँ के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने जो है पीतल अष्टधातु से जो है मढ़ाकर उसका सुंदरीकरण कर दिया ताकि वो सुरक्षित है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया यहाँ क्यों नहीं हो सकती है? तो ऐसा है भाई, जो हम लोग प्लास्टिक नहीं किए इसका जी। और न करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनकी जो उसका करेगा अगर जो ना, तो उसको हानि पहुँचती है। तो जैसा कि बाबा जी ने बताया कि जो शिवलिंग है वह काफ़ी जो है क्षतिग्रस्त हो चुका है, लेकिन ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर छत नहीं लगाई जा सकती। कुछ लोगों ने शायद संभवतः बहुत पहले प्रयास भी किया था और उनको कुछ हानि हो गई थी, जिसकी वजह से जो है ऐसा फिर कोई अन्य व्यक्ति प्रयास नहीं कर पाया और शिवलिंग को सुरक्षित रखने का भी जो है कोई प्रयास नहीं किया। तो यहाँ पर भी क्या कुछ ऐसा प्रयास हुआ है कि छत लगा है? ऐसा है, यहाँ इतना प्रयास किया गया है जी जी। कि छत लगाने का काम होता है। दिन भर काम करो और शाम को घर गए, सुबह में आओ देखो गिरा पड़ा मिलता है। यहाँ तक उससे परेशान जब आदमी हो गए तो बोले छप्पर का गुम्बज बनवा दें। जी जी जी। तो दिन में ही, दोपहर में भी उसमें आग लग गया। जी जी जी। हाँ, उसके बाद उन्हीं से आदमी शांत हो गए लोग। हाँ, जो है लोगों अभी का कोई पूजा पाठ होता है जी जी। तो जो पन्नी से पूरा छा देते हैं उसको, तो उसके घर में कुछ न कुछ नुकसान होता है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये हम परमार अभी हमारे हरिहरपुर में है, छेदी बनिया जी जी। सिंधी छड़ वाले। जान रहे। आज के 6-7 साल के पहले यहाँ पूजा करा रहे थे, तो उनकी प्रसादी के कोई काम नहीं किया, जब दुकान भी है।
तो पूरा पन्नी से छा दिए थे। यहाँ से उनकी लड़की गई घर पे जाकर वो बीमार हो गई। तो वहाँ कुछ अनुभव हुआ कि ऐसा कि बरसाती हटवा दो के जने, इसीलिए हुआ। तो वो लोग गए यहाँ से, वहाँ से आए घर से, बरसाती हटा दी, वो लड़की तो ठीक हो गई। उसी दिन से वो तमेश्वर नाथ धाम जाना छोड़ दिए और यहीं पे सावन हो चाहे भादो बारह मास यहीं पे आते हैं सोम को पूजा करने। अच्छा अच्छा। हाँ, उनको इतना साल हो गया इनका। जी जी जो इनसे कुछ मांगता है वो पाता है। जी जी। हाँ जी। मगर इनका छत नहीं लग पाएगा ना, वो सील उनका जो है, अगर भाई किसी सोखा कराया जाए, चाहे कुछ जब वो कहेंगे तब छत न लगे वो तो ठीक है, लेकिन कम से कम शिवलिंग के व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे वो कहेंगे तभी हो पाएगा। हाँ तो भाई आप लोग संत महात्मा है तो आपको ही करना है ना। कोशिश कर रहे हैं मगर नहीं कर पा रहा है। हाँ हो नहीं पा रहा है। जैसे जो आम जनमानस है तो मान लीजिए लोग सहयोग करते हैं, जैसे हमारे वहाँ हुआ बामेश्वर धाम में, वहाँ पर लोगों ने जो आर्थिक सहयोग था वो किया, जिसके जो जितना सक्षम था। लेकिन जो है अब बाकी जो प्रक्रिया है, जो धार्मिक अनुष्ठान वगैरह है, वो तो भाई जो उसके विशेषज्ञ है वही करेंगे, वो तो आम जनमानस कर नहीं सकता है। हाँ तो इसे करने के लिए बहुत कोशिश किया मगर हो नहीं पा रहा है। जी जी। कोई अपना नुकसान नहीं करना चाहता है। जी जी। तो जान के जैसे देखिए कहने का मतलब ये है, जी जी। अभी जो आदमी जानता है कि हाँ हमको ये चीज करेंगे तो हमारा नुकसान होगा, हाँ, उससे लोग उससे आदमी उससे डरता है, इसलिए कोई हाथ नहीं लगा रहा इस पे। अच्छा, और ये जो बगल में हनुमान जी दिख रहे हैं मंदिर है, ये कब का है? ये तो जल्दी का, ये 50-60 का 50 के लमसम का है ये। अच्छा अच्छा। हाँ। और ये जो कैंपस है तो ये क्या पार्क में है? पार्क में है ये। आप लोग जो ये आसपास की जो ज़मीनें देख रहे हैं, हमें याद है, हमारी याद में अभी लगभग आज से 10 वर्ष पूर्व यहीं पास में ही हमारा विद्यालय है, हम आपको अभी दिखाएंगे थोड़ी देर बाद। और ये ज़मीनें जो हुआ करती थी, ये पूरी बंजर और रेहार किस्म की ज़मीनें हुआ करती थी। यहाँ तरह तरह के वृक्ष थे और तरह तरह के जीव यहाँ रहा करते थे। तो यहाँ की कई मान्यताएं भी हैं। कई बुजुर्गों के मुंह से मैंने ये भी सुना है कि यहाँ जो थारू के खजाने वगैरह रात में दिखाई देते थे। कई लोगों ने यहाँ पे देखा है इस चीज़ों को, और कई लोग यहाँ में रात में आते रही थे इस डर की वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो है कई अनोखी घटनाएँ हो चुकी हैं। तो इस घटनाओं के डर से लोगों ने यहाँ आना जाना रात के समय, शाम के समय छोड़ दिया था। लेकिन अब फिर यहाँ पे जो विकास हुआ और यहाँ की चीज़ें डेवलप हुई, तो लोगों का भ्रम जो है वो दूर हुआ और लोगों ने यहाँ पर आना जाना शुरू किया और इस जगह को जो है एक अच्छे पर्यटक स्थल के रूप में बदलने का भरपूर प्रयास किया गया है और आगे भी ये प्रयास किया जा रहा है, जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है। और देखिए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसी कैंपस से संबंधित ये मंदिर भी है और ये मंदिर भी करीब 50 से 60 वर्ष पुराना बताया जाता है और लोगों की मान्यताएं रही हैं। लोग यहाँ पर आकर पूजा पाठ करते हैं और जैसा कि बाबा ने बताया है अभी थोड़ी देर पहले कि जो भी जिसकी मन्नत रहती है वो उनकी मन्नत यहाँ पे पूरी होती है। तो लोगों की श्रद्धा है इस मंदिर के प्रति और लोग आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं अपनी। आगे हम चलेंगे, आपको यहाँ पे जो तालाब है और यहाँ पानी की टंकी और जो सुंदर दृश्य आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, ये जो तालाब है ये काफ़ी पुराना है। मंदिर जितना पुराना है लगभग उसी समय का ये तालाब भी है और अब तो खैर इस तालाब को जो है अच्छे तरीके से बना दिया गया है। खैर काफ़ी दिनों से इस पर कोई कार्य नहीं किया गया है, इसलिए ये थोड़ा क्षतिग्रस्त ज़रूर हुआ है। लेकिन मुझे जहाँ तक याद है कि अभी कुछ समय पहले, लगभग 2-3 साल पहले, इसका जीर्णोद्धार स्वर्गीय श्री भालचंद्र यादव जी के द्वारा करवाया गया था और ये एक बहुत ही सुंदर और रमणीय स्थल बन गया था उस समय। लेकिन काफ़ी दिनों से यहाँ पर कुछ ध्यान नहीं दिया गया है, मैं जहाँ तक जानता हूँ, इसलिए इसकी सुंदरता जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गायब हुई है। और मुझे याद है कि ये जो तालाब आपको सामने दिखाई दे रहा है, मैं कैमरे में दिखाने का प्रयास करूंगा, इसमें कमल के फूल थे और मैंने खुद अपने हाथ से तोड़े हैं। इसमें से जो कमल के फूल हुआ करते थे काफ़ी सुंदर लगते थे। यहीं पीछे जो है स्कूल, में महेश्वर जी से कहूँगा कि जूम करके दिखाएं, ये कालिका प्रसाद साधु शरण पांडे इंटर कॉलेज, ये पीछे विद्यालय है। शायद यहाँ से ना दिख पाए आप लोगों को, लेकिन वहाँ जब हम लोग पढ़ने आते थे और हम लोग कभी कभार बंक मारते थे स्कूल से, तो हम लोग यहाँ पर घूमने और
बैठने आते थे दिन में, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता था हम लोगों को। और ये चीज़ें हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं। और यहाँ के इतिहास जो हैं हमने कई लोगों के मुँह से यहाँ सुना है। कई बूढ़े बुजुर्ग ने हमें बताया है कि ये जो तालाब दिखाई दे रहा है, यहाँ पे रात्रि के समय में 12 बजे रात में जो है सोने की नाव चला करती थी, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। ऐसे रहस्य जो हैं कुछ लोगों ने हमें बताए हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन मैंने जो सुना है वो आपको बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ पे कई लोग हैं जो खेती आस पड़ोस के खेत में करते हैं। तो हम लोग जब स्कूल से बंक मारा करते थे तो आके उनसे बात करते थे। उन लोगों ने बताया है कि कई लोगों ने देखा है रात्रि के समय कि यहाँ पे सोने की नाव चल, लोग डर जाते थे। और लोगों का ऐसा मानना था कि ये जो इलाका है पूरा, ये कहीं ना कहीं दैवी शक्तियाँ या कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जिसकी वजह से ये थोड़ा डरावना हो जाता था। तो लोग यहाँ पर आने से डरते थे। और आगे मैं और दिखाने का प्रयास करता हूँ। आज तो ये काफ़ी सुंदर बन गया है और यहाँ पर लोग घूमने भी आते हैं दूर दूर से, और आकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं बहुत दिनों बाद यहाँ पर आया हूँ, लेकिन मैं सच बताऊँ आपको कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और वो यादें जो हैं वो ताज़ा हो गई हैं, जो यादें हम 9th और 8th में पढ़ा करते थे। तो तब जब हम आया करते थे स्कूल से भाग करके यहाँ पे, तो जो समय हमने बिताए हैं यहाँ पर, वो चीज़ें आज ताज़ा हो रही हैं। तो जैसा कि हमारी टीम यहाँ पे मौजूद है, और ये जो लोग हैं, जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, ये लगभग हरिहरपुर से ही हैं। तो हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इन लोगों का बचपन जो है कहीं ना कहीं यहाँ से जुड़ा हुआ है, हरिहरपुर से। तो इनकी भी कुछ यादें रही होंगी हरिहरपुर से। तो ये लोग क्या इनका विचार है जानने का प्रयास करते हुए। सबसे पहले कृष्णा जी आप बताइए, आप इस जगह से कितना जुड़े हुए हैं, कैसा लगता है ये इस जगह पर आकर आपको? हम तो बचपन से ही यहीं पे रहे, हमारा जन्म ही यहीं पे हुआ है। हमारे जब बाबा रहते थे तो हमारे बाबा जब यहाँ पे भोलेनाथ जी का पूजा करने आते थे, तब हमको बचपन से लाया करते थे। बचपन में हम कहानियाँ यहाँ की सुने कि यहाँ की जो पोखरा है, यहाँ सोने का नाव भी रात में देखा गया कहीं चलते हुए। और हमारे यहाँ एक और मंदिर है कृपानाथ बाबा का, वहाँ पे भी सुना गया है कि वहाँ पे जो इच्छाधारी नाग नागिन का भी वास है। और राम जानकी मंदिर भी हमारा बहुत मशहूर है। मतलब हमारा हरिहरपुर, जो हरिहरपुर नाम है, हरियाली का भी एक तरह से प्रतीक है, क्योंकि यहाँ पे जो स्वच्छता भी एक तरह से बहुत अच्छे से है। और यहाँ जो पेड़ पौधे बाग बगीचे सब हैं। कहीं ना कहीं दर्शन का एक केंद्र है, दार्शनिक स्थल का एक केंद्र है, और बहुत ही घूमने लायक ये जगह है। आप अगर आते हैं हरिहरपुर में तो ज़रूर इन जो जगह मैंने आपको दिखाया है, इन जगहों पर आकर कहीं ना कहीं सुखद अनुभूति आप ज़रूर कर सकते हैं। फाइनली हम लोग आ चुके हैं इस पानी की टंकी के पास, और हम लोग अब चढ़ने जा रहे हैं। और जहाँ तक संभव होगा हम चढ़ेंगे यहाँ पे और देखने का प्रयास करेंगे कि यहाँ से जो है नज़ारा कैसा दिखाई देता है। तो ये जगह काफ़ी ऊंची है, तो बिल्कुल यहाँ से कुछ ना कुछ अलग तो ज़रूर लगेगा यहाँ पे आके। और बिल्कुल जैसे जैसे हम ऊपर आ रहे हैं यहाँ से काफ़ी जो है चीज़ें दिखाई दे रही हैं, और बहुत ही बेहतर दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे आकर के ऊपर में जो है मैं कहूँगा महेश्वर जी से कि उधर तालाब की तरफ आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। वो चीज़ें जो है काफ़ी, जो नीचे से हम देखे थे, वो चीज़ें कुछ अलग तरह की दिखाई दे रही हैं।
आज मैंने इस सिद्धेश्वर नाथ धाम जो है हमारे हरिहरपुर का जो स्थल है, इसको मैंने आपको घुमाने का प्रयास किया है वीडियो के माध्यम से, और मैंने मेरे दोस्तों का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा है इस संबंध में, तब ये जाके वीडियो बन पाई है। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने मेरा सहयोग किया। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और हमारी जो भी वीडियो है आने वाली, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाले वीडियो जो है वो आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।